ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि एक ऐसा स्वरूप प्रकट हो जहां ये कोई भी प्रतिबंध ना हो, कृपा पर प्रतिबंध नहीं, दया पर प्रतिबंध नहीं, आनंद में प्रतिबंध नहीं, प्रसन्नता में प्रतिबंध नहीं, नित्य विलास में प्रतिबंध नहीं। तब ठाकुर जी के हृदय का जो ये आह्लाद है यही घनीभूत रूप धारण हुआ। और ठाकुर जी ने जैसे स्वयं को प्रतिबिंब में देखा उस समय, तभी देखा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, सामने प्रतिबिंब में किशोरी जी दिखने लगी। ठाकुर जी ने वही स्वरूप वहीं स्थिर कर दिया और श्री वृषभानु गोप के यहाँ बरसाने में ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप, ठाकुर जी का ही आनंद स्वरूप, ठाकुर जी का ही दया कृपा करुणा और आह्लादनी स्वरूप श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव हो गया, श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। इसलिए हमारे व्रज में इतना कहते हैं कि किशोरी जी कृपा बहुत करती हैं, ठाकुर जी कृपा कम करते हैं। नहीं, ठाकुर जी पुरुष हैं और पुरुष रूप में होते हुए विश्व के अधिष्ठाता, इसलिए उनको थोड़ा कहीं न कहीं अपने आप को छुपाना पड़ता है। मां ज्यादा दया कर देती है, लाड़ कर देती है, पिता को तो कभी कभी बच्चों के आगे स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। जय हो महाराज जी, विराज। तो ठाकुर जी का वही घनीभूत स्वरूप श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। अब किशोरी जी और ठाकुर जी मन में विचार करें, रसिक जनन को सुख देवे काजे, हम आप जैसे भक्तन को सुख देवे के काजे कुछ लीला संवरण होना चाहिए। तो जैसे ही किशोरी जी और ठाकुर जी ने विचार किया लीला संवरण का, इतने में ही किशोरी जी के श्री अंग से ही अष्ट सखियां प्रकट हो गईं, जिनमें श्री ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या, चंपक लता आदि आदि सखियां प्रकट हुई। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अब तब विचार हुआ कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में तो हम लीला करेंगे नहीं, सबको अधिकार थोड़ी है इस लीला के दर्शन का। ठाकुर जी की निकुंज रस, निवृत्त निकुंज रस की लीला का हम आप जैसे लोग दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग तुच्छ प्रेम को देखते हैं सिनेमाओं में जाकर के। ऐसे प्रेम का दर्शन करते हैं जो काम से प्रकट होता है, जो वासना से प्रकट होता है, जो शरीर इंद्रियों से प्रकट होता है। उस प्रेम को, वो प्रेम है नहीं, पर उस वासना के भोग वृत्ति को देखने के बाद अगर हम प्रिया प्रियतम की निकुंज लीला का अनुभव करना चाहते हैं तो फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं दोष आ जाएगा। इसलिए किशोरी जी ने विचार किया, एक ऐसी पृष्ठभूमि हो जिसमें संसार के विकार प्रवेश ना कर सकें, वहां लीला हो। तब किशोरी जी के चित्त से श्री वृंदा महारानी प्रकट हुई। बोलो वृंदा महारानी की जय। वृंदा महारानी प्रकट हुई और उन्हीं वृंदा महारानी ने तुरंत किशोरी जी से प्रार्थना की, हे महारानी। सब लोग इधर देखो, यहां देख लो, लोग तो आते जाते रहेंगे, आप ये कथा सुन लो, सब जगह नहीं मिले ऐसी सुनवे को। वृंदा महारानी प्रकट हुई किशोरी जी के चित्त। अच्छा, ठाकुर जी और किशोरी जी जो विचार करते हैं वो प्रकट होता चला जाता है। ठाकुर जी विचार करें कि यहां सुंदर पर्वत श्रृंखला हो तो पर्वत प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी सोचें कि यहां पे या वृक्ष में सेब लग जाए तो वो बबूल को वृक्ष हो, वामू सेब लग जाएगा। ठाकुर जी की चिंतन से सब लीलाएं होती हैं। तो किशोरी जी ने विचार किया, ऐसी भूमि हो, ऐसा सघन वन हो जहां सबके प्रवेश का अधिकार ना हो और प्रिया प्रियतम सखियां सहचरियां नित्य विलास कर सकें। तब वृंदा महारानी प्रकट हुई और वृंदा महारानी ने कहा, हे श्यामाजू, मुझ पे कृपा करो, आप आज्ञा करें तो मैं दिव्य रूप धारण करके सघन वन बन जाऊं और जहां आप और श्री श्याम सुंदर दोनों लीला विहार करें। तब श्री नित्य गोलोक धाम में
श्री वृंदा महारानी ही निकुंज वन के रूप में प्रकट हो गई, जहां प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को बैठे हुए को मन है जाए तो सुंदर सी एक शिला बन करके वृंदा महारानी आ जाती हैं, ठाकुर जी बैठ जाते हैं। ठाकुर जी को उन्हें गर्मी लगन लगे तो श्री वृंदा महारानी ही वहां पर आज्ञा करती हैं, बादल प्रकट हो जाते हैं, सुंदर शीतल वायु व्यार बहने लगती है। ठाकुर जी को धूप लगे तो श्री वृंदा महारानी निकुंज बन करके ठाकुर जी के सामने आ जाती हैं, प्रिया जी की सेवा में आती हैं। श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार के लिए श्री वृंदा महारानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भूमि रूप में, वायु रूप में, वृक्ष रूप में, वल्लरी रूप में, सब रूपों में वृंदा महारानी प्रकट हो गई। इसलिए हमारे वृंदावन की उपासना में श्री वृंदा यानी कि तुलसी देवी की उपासना प्रधान है, क्योंकि इनकी उपासना किए बिना निकुंज का अनुभव नहीं हो सकता। जो निकुंज है ही है, इनके भीतर ही ठाकुर जी रमण करते हैं। अब जब ठाकुर जी गोलोक धाम में हैं तब तो सब आनंद है, लेकिन अब ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना है लीला संवरण करने के लिए। ठाकुर जी प्रकट कैसे होंगे, लीला बन गई। किशोरी जी प्रकट कैसे होंगी, लीला बन गई। सखियां प्रकट कैसे होंगी, सब लीला बन गई। लेकिन वृंदा महारानी कैसे प्रकट होंगी? ठाकुर जी बोले सामान्य रूप से वृंदा महारानी प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि वृंदा महारानी केवल प्रिया प्रियतम को सुख विलास देने के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पापी जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए भी श्री वृंदा महारानी होंगी। इसलिए इनका प्राकट्य भूमि पर सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो एक विशेष क्रिया होनी चाहिए, एक विशेष लीला होनी चाहिए। तो भूमि पर वृंदा महारानी कैसे आई, उसकी यह लीला है। और कथा प्रारंभ होती है, देवराज इंद्र एक बार बृहस्पति गुरु के साथ महादेव के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए इंद्र जा रहे हैं और तभी महादेव ने मन में विचार किया कि हमारे दर्शन के लिए देवराज इंद्र आ रहा है, गुरु बृहस्पति के साथ आ रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, यह हमारे दर्शन का अधिकारी है कि नहीं। और उसी परीक्षण के रूप में महादेव ने शिव गण का रूप धारण किया और बीच मार्ग में आकर के इंद्र की परीक्षा लेने लगे, रोक लिया मार्ग। देवराज हैं इंद्र, तो जा रहे हैं गुमान में कि हम तो देवताओं के राजा हैं, हमको कौन रोकेगा। तभी शिवगण के रूप में स्वयं शिव जी ही आए और आकर के मार्ग रोक दिया। बोले कहां जा रहे हैं, कौन हैं आप अपना परिचय दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है बंधुओं, बड़े लोगों से पूछ लें, बहुत प्रसिद्ध लोगों से अगर पूछ लेते हैं ना कि आप कौन हो, तो उनको बड़ी अपनी तौहीन लगती है। प्रसिद्ध लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे ये क्यों पूछा कि हम कौन हैं। इसलिए प्रसिद्ध लोग अपने आसपास 15-20 लोग भी रखते हैं, वो तुम बता देना कौन है हम, हमको नहीं बताना पड़े अपना परिचय। बंधुओं, कभी आपसे कोई पूछ ले आप कौन हो, तो आप कैसे परिचय दो? दासानुदास, ठाकुर जी की कृपा अभिलाषी, श्री प्रिया जी की कृपा की किंकरी पाना चाहते हैं, उनके दासों के चरणों के, उनके दासों के दासों के दास हैं, हम अमुक शहर से हैं, हमारा अमुक नाम है, ऐसा करके बता देना चाहिए। और नाम वाम बहुत देर में बताना चाहिए। स्वयं का स्पष्ट परिचय नहीं देना चाहिए, और दें भी तो उसमें अत्यंत दैन्य के साथ देना चाहिए। दैन्य मतलब बहुत झुक करके, बहुत दीन बन करके अपना परिचय देना चाहिए। हम वो बात अलग है कि अब आप अमेरिका जा रहे हो, एम्बेसी में पूछ लिया जाए व्हाट्स योर नेम, अब आप वहां कहो दासानुदास कृपानु आदि आदि,
तो वहां तो स्थिति के अनुसार कोई राह चलता व्यक्ति पूछ ले, बस में बगल में बैठा व्यक्ति पूछ ले, फ्लाइट का व्यक्ति पूछ ले, ट्रेन में कोई पूछ ले, किसी नगर का कोई व्यक्ति पूछ ले, तो क्या अपना परिचय दो? बोले हम तो किशोरी जी के दास हैं। ये सीखना चाहिए हमें संतों से। एक बार वृंदावन में एक संत थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फोन भी नहीं थे। उस समय की बात, उन संत का इतना प्रचार हो गया पूरे भारत में कि भैया वृंदावन में एक संत रहते हैं, अमुक नाम के संत हैं, और भैया उनका स्वभाव, उनका विचार, उनकी शैली, उनकी बोली, उनका रूप, उनकी कुटिया, उनकी सेवा, सब देखने लायक है। ऐसा लगता है कि कोई साक्षात ठाकुर जी का परम भक्त हो। चित्रकूट में एक महात्मा को उनका यश सुनाई दे गया। ध्यान से सुनिएगा। उस समय सोशल मीडिया आदि थे नहीं, गाड़ी बस भी नहीं थी, तांगे चलते थे, और दूर दूर से लोग बहुत मुश्किल से वृंदावन आ पाते थे। तो चित्रकूट में किसी संत ने उनकी जब महिमा सुनी तो उन्होंने मन में सोचा कि भाई प्राण कब तक तन में रहेंगे, उससे पहले वृंदावन जाके इन महापुरुष का दर्शन कर लेना चाहिए। चित्रकूट से निकले, महीनों चल करके वृंदावन आए। वृंदावन जैसे ही पहुंचे, बिहारी जी के दर्शन की, राधा रमण जी की, राधा वल्लभ जी के दर्शन की इच्छा बाद में थी, पहले उन महात्मा को देखना है, उनके दर्शन करने हैं। संभवतः हरे राम बाबा नाम था उनका, जो वृंदावन के महात्मा थे। तो जगह जगह पूछ रहे थे, भैया वो महात्मा जी कहाँ रहते? अच्छा, वो परिक्रमा मार्ग में चले जाओ, सीधे जाएंगे तो पानी घाट के बाद में यमुना जी के तट पे ही बाबा की कुटिया है। बोला अच्छा। चलते गए, अब पानी घाट पहुंच गए तो पानी घाट पर जाके पूछा, भैया वो बाबा की कुटिया कहाँ है? बाबा की कुटिया कहाँ है? पूछते पूछते एक महात्मा मिले उनको। उन महात्मा से उन्होंने पूछा, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बोले भैया वो वृंदावन के एक महात्मा, उनकी कुटिया कहाँ है? तो वृंदावन के वो महात्मा बोले, अच्छा उन बाबा के दर्शन करने? बोले हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में वहीं जाने वाला हूं, उनके पास ही, आप चाहो तो मेरे साथ चल देना। बोले हाँ भैया, हम तो वैसे भी अपरिचित होंगे तो हमसे तो मिलेंगे भी नहीं, आपका परिचय होगा तो आपके माध्यम से हम मिल लेंगे। तो चित्रकूट के उन महात्मा को एक वृंदावन के महात्मा अपनी कुटिया में ले गए और ले जाके बोले, आप इतनी दूर से चल के आए, कुछ पाया नहीं होगा, भोजन कर लीजिए। हाँ भैया, थोड़ा सा कुछ पवा दो। तो बढ़िया सुंदर टिक्कर बनाए अपने हाथों से, और टिक्कर बना करके सब्जी दाल रोटी जो भी थी सब उनको पवाया। प्रसाद पाने के बाद वो चित्रकूट वाले महात्मा बोले, भैया आप हमारा पेट भर को अब चलें, महात्मा के दर्शन कर लें। बोले अभी तो आपने इतना प्रसाद पाया है, थक गए होंगे, थोड़े पौड़ जाओ, आपके हाथ पैर दबा दूं। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं पौड़ना, हमको तो उनके दर्शन करने। अरे 10-15 मिनट ने पौड़ जाओ। पौड़ जाओ मतलब नहीं, लेट जाओ। जबरदस्ती वो चित्रकूट के महात्मा को लिटा दिया। अब उनके पैर दबाने लगे, पैरों में घी की मालिश करें, कभी उनको पंखा जलें, उनके शरीर पर इत्र लगावें, हाथ दबावें, कमर दबावें, कोठा दबावें। वो चित्रकूट के महात्मा तो इतने आनंद में आ गए, सो गए। 20-25 मिनट, आधा घंटा के लिए नींद लग गई। जब आंख खुली तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे, वो नहीं थे जो पहले से वहां थे, तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे। तो खड़े हुए, अरे भैया वो कहाँ है बाबा जिनकी कुटिया है? बोले वो ठाकुर जी की सेवा में गए अंदर। अरे भैया हमको इतना पवा दिया, फिर सुला दिया, हम तो चित्रकूट से आए थे हरिराम बाबा का दर्शन करने के लिए, सुबह से व्याकुल, पर ये महात्मा जी देखो इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, जबरदस्ती सुबह के मेरे हाथ पांव ऐसे बढ़िया दबाए कि मैं सो ही गया। तो दूसरा महात्मा हंसने लगा, बोले आप जिनकी कुटिया में बैठे हैं और जिनके हाथ से प्रसाद पाए, जिनके हाथ से सेवा कराएं, यही हरिराम बाबा हैं। ये इतनी देर से जो आपकी सेवा कर रहे हैं, ये वही महात्मा है जिनके दर्शन को आप आए हो। तो चित्रकूट के महात्मा इतने व्याकुल हो गए, चरणों में गिर गए।
बोले बाबा हमने आपसे पूछा हरे राम बाबा के यहाँ जाना है तो आप बोले कि हम भी वहीं जाएंगे, आ जाओ कुटिया में चलो, क्यों किया आपने ये सब? बोले मैं उसी समय बता देता कि मैं ही हरे राम बाबा हूं, तो पता लगने के बाद अब आप मेरे चरणों में हो, पता लगने से पहले मैं आपके चरणों में था, आपके चरण दबाने का, आपको प्रसाद पवाने का, आपकी सेवा करने का ये अवसर मुझे कैसे मिलता? इसलिए मैंने अपना परिचय नहीं दिया। चित्रकूट के महात्मा बोले जितना मैंने सुना था, जैसा मैंने अनुभव किया था, वो प्रैक्टिकली मैंने देख लिया कि आप कितने ऊंचे महात्मा, आपकी स्थिति क्या। तो वैष्णव भक्त की क्रिया, भक्त का व्यवहार, स्वभाव उसका परिचय दे देता है कि वो कैसा वैष्णव है। सामान्य संसार की तरह आपका व्यवहार है तो आप कोई वैष्णव नहीं हो, आपके व्यवहार में कुछ अलग होगा, आपकी बातों में कुछ नवीनता होगी, आपके विचारों में कुछ नवीनता होगी, आपकी चाल ढाल उठना बैठना सब नवीन होगा, कुछ हटके होगा, और उन सब में विशेष प्रधानता दैन्यता की होगी, ऐश्वर्य की नहीं। ऐश्वर्य की प्रधानता संसारी जीव में होती है, पर दैन्यता की प्रधानता भक्त जीव में होती है। उसके दीनता दिखेगी आपको उसके व्यवहार में। तो इंद्र जा रहा है महादेव के दर्शन के लिए, बीच रास्ते में महादेव शिवगण बनकर के आ गए परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा में इंद्र गुमान में भरा हुआ है, अपने छाती तान के खड़ा है। शिवगण ने पूछा, शिवगण तो नहीं थे, शिवजी थे, वो तुम कौन हो? तो इंद्र बोला मुझे नहीं जानते तुम? बोले हम तो नहीं जानते। ऐसा है सुनो, मेरे आंखों के आगे से चले जाओ और तप करो, तप करके कोई देवता प्रकट हो तो उससे पूछ लेना मैं कौन हूं, मैं अपना परिचय दूंगा तुमको। शिवगण बोले ऐसे कौन हो तुम भैया जिसके लिए हमको तप करना पड़ेगा? बोले वही तो, तप करके पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो, सामने से हटो। यहां इंद्र जिद करने लगा आगे बढ़ने की। शिवगण बोले जब तक परिचय नहीं दोगे आगे नहीं जाने दूंगा। इंद्र बोला मुझे भी सौगंध है अपने स्वर्ग की कि मैं परिचय नहीं दूंगा अपना। शिवगण बोले मुझे भी अपने गणत्व की सौगंध है, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा जब तक तू बताएगा नहीं। बस यही कहा सुनी हो गई। जैसे ही इंद्र ने अपना अस्त्र निकाला और अस्त्र निकाल करके जैसे ही शिवगण के ऊपर प्रहार करने लगा, शिवगण तो अंतर ध्यान हो गया, साक्षात देवादिदेव क्रोध में प्रकट हो गए सामने। तीसरा नेत्र तमतमाने लगा, खुलने के लिए तैयार। इंद्र के हाथ पांव कांपे, ये क्या हुआ है? ये शिवगण के रूप में साक्षात शिवजी आए थे। चरणों में दंडवत हो गया। शंकर जी बोले तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, इतना अभिमान अपनी पदवी का? अरे तू मेरे दर्शन क्या करेगा? तू मेरे गणों से ऐसा व्यवहार कर रहा है, तू मेरे दर्शन का अधिकारी है। तब इंद्र ने अपने गुरुदेव, इसीलिए गुरु होने जरूरी हैं। कई बार शिष्य की नैया डूब रही हो तो गुरु जी बचा लेते हैं। गुरु बृहस्पति ने महादेव से कहा, गुरुदेव हे देवादिदेव, ये तो सामान, आप तो जानते हैं इंद्र कैसा है, क्रोध मत कीजिए। 33 कोटि देवताओं के ऊपर इसका राज है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर स्वर्ग देव राजा विहीन हो जाएगा, दैत्य चढ़ाई कर देंगे। हे महादेव आप कृपा करो। तो महादेव का श्वास थोड़ी सी कम पड़ी और जैसे तैसे करके बोले गुरु की वजह से बच रहा है तू, नहीं तो आज तेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। बृहस्पति बोले आप बस शांत हो जाओ, आप कुछ कहो मत। महादेव बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे अंदर क्रोध प्रकट हो गया है वो बिना निकले मानेगा नहीं, उसे कहां भेजूं? बोले महाराज पृथ्वी में भेज देंगे तो प्रलय आ जाएगा, आकाश में डाल देंगे तो आकाश का भेदन हो जाएगा, लोक सब नष्ट हो जाएंगे। अथाह स्वरूप समुद्र का है, आप समुद्र में अपने क्रोध को विसर्जित कर दीजिए। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस प्रकट क्रोध को समुद्र में विलीन किया। समुद्र भी उस क्रोध के तेज को सह नहीं पा रहा था। भूचाल आ रहे थे, ज्वार भाटा आ रहा था, उष्ण हो गया समुद्र का जल।
तब समुद्र ने भी प्रार्थना की, बोले महादेव आपके क्रोध को हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें इसका। तो बोले इसको फिर किसी एक रूप में प्रकट करके पृथ्वी पर इसको भेज दो। तब महादेव का वह क्रोध जो समुद्र भी सहन नहीं कर पाया, उसी ने एक रूप धारण किया और समुद्र से उसका प्रादुर्भाव हुआ, वही हुआ जलंधर। जलंधर इतना खतरनाक था कि महाराज देवता दैत्य सब थरथर कांपते थे उससे। महादेव का क्रोध है। जलंधर का विवाह हुआ वृंदा नाम की कन्या से। जलंधर वैसे ही इतना शक्तिशाली था, लेकिन वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त होने के कारण जलंधर का तेज, जलंधर का ऐश्वर्य, जलंधर का साम्राज्य और ज्यादा प्रगाढ़ होता चला गया। पतिव्रता नारी है वृंदा, अपने पति को परमेश्वर मानती है, और उसके पातिव्रत के कारण जलंधर का जो बल है वो वैसे ही इतना बलवान था, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कारण वो और बलवान हो गया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो पातिव्रत है, पत्नी व्रत, पतिव्रत। यदि कोई व्यक्ति पतिव्रत का पालन करे, माताएं और भाई लोग पत्नी व्रत का पालन कर लें, कुछ नहीं करना, ना भूखा रहना है ना प्यास रहना, खूब चकाचक खाओ पियो आनंद करो, बस एक के ही रहो। अगर आपने ये निश्चय कर लिया तो आप संसार की किसी भी स्थिति को पार कर सकते हैं। अरे कहां तक कहें, अगर यमराज आ गए पति को लेने के लिए और पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती है, भले ही पति में लाख दुर्गुण हैं, लेकिन पत्नी पातिव्रत नियम से रहती है, तो उस समय यमराज भी अगर पति को लेने आएंगे तो यमराज भी उसके पति को छू नहीं सकते, पहले पत्नी से आज्ञा लेंगे, हम ले जा सकते हैं इसको। कौन पत्नी चाहेगी कि मेरा पति जाए? कोई नहीं चाहती। सीधी बात, यमराज भी पति का स्पर्श नहीं कर सकते अगर पत्नी पतिव्रता है तो। पत्नी का स्पर्श यमराज नहीं कर सकते अगर पति पत्नी व्रता है तो। इतना बड़ा व्रत है। हम दुनिया भर के व्रत करते हैं, पर इस व्रत में कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं। अब सुनिए, वृंदा का ऐसा पातिव्रत, पर देवताओं ने विचार किया ये पतिव्रता है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जानते हुए भी कि पति कितना दुष्ट है, फिर भी पत्नी पतिव्रता है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि भैया वृंदा अपने पतिव्रत का पालन नहीं तोड़ सकती। तब ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने कहा आप जाकर के जलंधर को समझाइए, वो आए दिन देवताओं पर आक्रमण करता है, यज्ञों का विध्वंस करता है। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी गए जलंधर को समझाने के लिए। जलंधर ने ब्रह्मा जी के ही गला पकड़ लिया, इतना बलवान कि चतुरानन ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, चारों आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मा जी हाथ छुड़ा के भागे, युद्ध छिड़ गया देवता और जलंधर के बीच में। ब्रह्मा जी हार गए। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की, देवादिदेव महादेव शंकर जी से बोले महाराज आप कुछ करो। महादेव बोले मुझसे ही प्रकट हुआ है वो, और अपने से प्रकट हुए को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं? मैं तो नष्ट नहीं करूंगा उसको। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये शिव भक्त है बहुत बड़ा, और इसके बल में कटौती तभी आएगी जब इससे कोई शिवापराध बनेगा। ये शंकर जी का अपराध करे तब इसके बल में कटौती आएगी। तो बोले क्या करें? तो नारद जी को बुलाया, नारद जी को भेज दिया, बोले जलंधर के जाकर के कैसे भी शिवापराध कराओ।
नारद जी महाराज बोले अभी करते हैं। नारद जी कौन है? स्पेशल रूप से एक प्रकार से देवताओं के डायरेक्टर हैं। ऐसी संरचना करते हैं मूवी की, फिल्म की, ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं महाराज। अगर देवताओं में भी कभी अवार्ड फंक्शन होता होगा तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिलता होगा नारद जी को। सब जगह ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। अब क्या किया? नारद जी पहुंच गए जलंधर के पास। जलंधर ने बड़ा स्वागत किया, आइए 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 नारद जी। नारद जी सबके प्यारे हैं, दैत्यों के भी प्रिय हैं, देवताओं के भी प्रिय हैं, सबको प्रिय लगते हैं। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी ने जाकर के कहा, जलंधर तुम्हारे पास सब कुछ है। श्री सोमनाथ महादेव की जय। हमारे अर्पण महाराज जी सोमनाथ महाप्रभु हमारे सोमनाथ महादेव के श्री चरणों से पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम। द्वारिकाधीश भी पधारेंगे, सोमनाथ जी भी आ गए, डाकोर जी भी आएंगे, सब आएंगे कथा में। और आचार्य स्वरूप में, वहां के प्रतिनिधि स्वरूप में, वहां के पुजारी जी, वहां के विद्वान जन ही यहां आकर के प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रेम से सब लोग कहो, श्री सोमनाथ महादेव की जय। हमारे अर्पण महाराज जी खूब स्नेह मानते हैं, और जब कभी भी गुजरात में कहीं कथा का क्रम होता है तो कृपा करके पधारते हैं महादेव का प्रसाद लेकर के। आपको बारंबार प्रणाम वंदन। कथा सुनिए सब लोग। नारद जी महाराज से देवताओं ने कहा, आप कुछ करो। बोले क्या करना है? बोले जलंधर से शिवापराध कराओ। जब तक ये शिव जी का अपराध नहीं करेगा तब तक इसको हराना मुश्किल है। तो अच्छा, शंकर जी भी कह चुके हैं कि मैं इसको मारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे ही प्रकट हुआ है। देवताओं ने कहा कैसे भी करके इससे शिवापराध बने, और इससे शिवापराध बनेगा तो शंकर जी को आना पड़ेगा इससे युद्ध करने के लिए, और शंकर जी आएंगे तो इसका नाश निश्चित हो जाएगा। नारद जी बोले ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल, अभी करते हैं। तुरंत पहुंच गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे, जलंधर ने प्रणाम किया। पूरी सभा खड़ी होकर के दंडवत करने लगी, जय हो नारद जी महाराज को प्रणाम। नारद जी बोले और जलंधर सब आनंद मंगल। बोले भगवान सब आपकी कृपा है, देखिए ना मेरा दशों दिशाओं में कैसा यश हो रहा है। देवता थर-थर कांपते हैं मेरे कारण। मैं स्वर्ग की ओर दृष्टि कर लेता हूं तो स्वर्ग में भूचाल आ जाता है। मैं चाह जाऊं तो समुद्र में लहरें नहीं आती। मैं चाह जाऊं तो सूर्य उदय नहीं होते। मैं चाह लूं तो 7 दिन तक चंद्रमा को प्रकाश देना पड़ता है, शीतलता देनी पड़ती है। आपकी कृपा से सब कुछ है भगवान, कोई कमी नहीं है मेरे पास में। नारद जी बोले नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक नहीं है। बोले क्या? अति सुंदर पत्नी नहीं है तुम्हारे पास। जलंधर बोला अरे मेरी पत्नी वृंदा, आपने देखा नहीं उसको, कितनी सुंदर है। बोले ठीक है, सुंदर है तुम्हारी वृंदा पत्नी, पर इससे भी लाख गुना ज्यादा सुंदर एक हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है। जलंधर तुरंत खड़ा हो गया, किसके पास है आप कहिए, और आप यहीं बैठे रहिएगा, मैं अभी लेके आऊंगा। बोले देव आदिदेव महादेव के बगल में विराजमान श्री पार्वती जी, वो हैं सबसे सुंदर। जलंधर पहले तो रुक गया, वे तो मेरे इष्ट हैं, मुझे उन्होंने प्रकट किया है, मैं उनकी पत्नी कैसे ला सकता हूं। जैसे ये थोड़ा संकोच में आया, नारद जी उठने लगे। बोले हमको पता था अभी तुम्हारी इतने दिग्गज नहीं हुए तुम। ठीक है तुम्हारा बल है, तुम्हारा प्रकाश है, तुम योग्य हो, पर इतने अभी नहीं हुए हो। नहीं 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 नहीं, आप रुकिए, बैठिए। मेरे इष्ट हैं तो क्या हुआ, सब पर विजय प्राप्त कर ली, अब इष्ट पर ही विजय प्राप्त करूंगा। और तुरंत महाराज अपनी तलवार सेना लेकर के सीधा, सबसे पहले तो उसने
शुंभ निशुंभ को भेजा, जाओ जाकर के महादेव से कह दो मैं उनकी बड़ी प्रार्थना करता हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, मुझे युद्ध नहीं करना, वे मेरे राजी राजी अपनी पत्नी मुझे हवाले कर दें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शुंभ निशुंभ गए, प्रतीक्षा करता रहा, 5-6 दिन हो गए। पूछा, बोले भैया कहाँ है हमारे वो दोनों गण गए थे? तो बोले वो लौट के ही नहीं आए, महादेव ने मार दिया उनको। अच्छा, इसका मतलब ये भयभीत नहीं है मेरे प्रकोप से, मेरे बल से, मुझे बताना पड़ेगा। और तुरंत महादेव पर भी चढ़ाई कर दी, युद्ध करने लगा, महादेव से युद्ध करने लगा। है तो स्वयं महादेव का ही तेज, महादेव का ही क्रोध। अब यहां महादेव के अंदर भी क्रोध है, और वह क्रोध किससे लड़ रहा है? अपने ही उतने ही बलशाली क्रोध से लड़ रहा है। जितना बल, जितना पराक्रम, जितना तेज, जितना योग्य महादेव का क्रोध है, उतना ही योग्य तो वह भी है, क्योंकि वो वही तो है जिससे वो लड़ रहे हैं। महादेव लड़ते लड़ते बोले भैया ये हमारा क्रोध ही तो है, दोनों 100 नंबर के ही हैं, हमारे अंदर जो क्रोध है और ये वही एक ही बात है, ये 1% भी कम हो तो इससे युद्ध किया जाए, ये पूर्ण परिपूर्ण वही है जो मेरे अंदर क्रोध है। तब सब देवता बोले अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? नारायण के पास चलो। तब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के पास गए और कहा भगवान अब आपको युद्ध भूमि में आना पड़ेगा, आप ही इसका नाश कर सकते हो, ब्रह्मा जी भी कर चुके, महादेव तो कर ही रहे हैं, अब आप और आओ। नारायण बोले अभी आते। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूपधारी जैसे ही नारायण प्रकट हुए, जलंधर ने जैसे ही नारायण भगवान का दर्शन किया, तुरंत अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, चरणों में गिर गया, बोले जय हो जीजा जी प्रणाम। भगवान बोले ये क्या बोला? अब हमारे ठाकुर जी तो बड़े करुणा अवतार हैं, जैसे ही जीजा जी कहा ठाकुर जी ने तो अस्त्र शस्त्र अंतर ध्यान कर दिए। बोले भैया सब देवताओं क्षमा करो। बोले क्यों? साले साहब हैं हमारे। पर स्वयं भगवान ही बोले ए जलंधर तू हमको जीजा बोला क्यों, पहले ये तो बता। अरे महादेव का जब क्रोध प्रकट हुआ इंद्र के ऊपर, और जब वह क्रोध इंद्र पर ना डाल पाए तो कहां भेजा उस क्रोध को? बोले समुद्र में। और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई है? बोले समुद्र से। तो इस नाते में भैया हुआ ना उनका, आप मेरे जीजाजी हो गए। नारायण भगवान बोले भाई बढ़िया संबंध निकाला। देवताओं से कहा भैया आई एम सॉरी, अब इसको नहीं मारेंगे हम, ये तो हमारा साला है। अच्छा उसने जीजाजी कहकर के प्रणाम जो किया तो लक्ष्मी भी प्रकट हो गई। अरे मेरे भैया, देवता तो बड़े भयभीत हो गए, बोले कि भाई अब क्या होगा। तुरंत ले गए नारायण भगवान को अपने घर में जाकर के स्थापित कर दिया। जलंधर ने पत्नी से कहा देवी तुम नित्य मेरी आराधना करती हो, अपना पातिव्रत धर्म का पालन करती हो, अब उसमें इनकी भी आराधना करो। अब जलंधर की स्थिति हो गई वो और ज्यादा बलशाली हो गया। क्यों? नारायण कृपा हो गई उसके ऊपर। सब देवता बोले भैया सब प्रकार के तरीके अपना लिए, कोई काम नहीं आया। तब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई और कहा भगवान अगर इसका नाश नहीं हुआ तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। पृथ्वी नष्ट नहीं, आप विचार कीजिए, जो अपने इष्ट अपने प्रकटकर्ता महादेव से युद्ध करने के लिए खड़ा हो सकता है, कल को वो आपसे युद्ध नहीं करेगा। अरे इसका बल जितना बढ़ता चला जाएगा ये उतना ही अपने आप को श्रेष्ठ मानता हुआ सब पर हावी हो जाएगा, और एक दिन भगवान पदवी प्राप्त करने के लिए भी कुछ भी कर बैठेगा। इसका नष्ट करना बहुत जरूरी है। तब भगवान ने मूल बात बताई। क्या बात? ध्यान से सुनिएगा। बोले ना तो महादेव का क्रोध इसके काम आ रहा है, ना ही ब्रह्मा जी की कृपा इसके काम आ रही है,
ना ही मेरे इसके घर में विराजने से इसका बल बढ़ रहा है। इसके बल का मूल स्रोत है इसकी पत्नी का पातिव्रत। देवताओं को भगवान ने समझा दिया, बोले कितना बड़ा व्रत है पातिव्रत। एक पत्नी यदि पतिव्रता हो जाती है तो तीनों देव लग जाते हैं उसको हराने में, लेकिन उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाते। ये पातिव्रत का बल है, और इसका पातिव्रत जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हम। पातिव्रत नष्ट नहीं करना है, पर अगर व्रत से किसी गलत व्यक्ति का बल बढ़ रहा है तो उस व्रत को समाप्त करना पड़ता है। क्या करें? तो भगवान बोले अब हमको वृंदा को उसके पातिव्रत का फल देना है। और पातिव्रत का फल क्या है कि पति रूप में साक्षात ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये पातिव्रत का फल है। और पातिव्रत के फल के रूप में जलंधर का रूप धारण करके स्वयं श्रीमन नारायण वृंदा के समीप आ गए। बंधुओं, ये वृंदा का पातिव्रत का फल मिला है उसको, कि सामान्य पति नहीं है, जिसके लिए मीराबाई कहती हैं ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बलहारी श्री गोपाल जी, बर बर श्री गोपाल जी, जासो चुड़ लो मैं हुए जाए। श्री गोपाल जी पति बन करके आ जाएं, ये तो मीराबाई की इच्छा है। इसके लिए मीराबाई कितनी रोई हैं, कितनी पीड़ा में रही है, तब जाकर के ठाकुर जी ने उनको वो फल दिया। आज वृंदा को वो फल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका पातिव्रत श्रेष्ठ है। और भगवान ही जलंधर के रूप में आकर के वृंदा के सामने खड़े हो गए, और जैसे ही अपने पति के अलावा अन्य की चरणों में प्रणाम करके उनका तिलक किया, उनकी आरती उतार करके, न्यौछावर करके, जल उबार करके, प्रसाद पवा करके उच्छिष्ट पाया, वहां जलंधर जिसके लिए वो पातिव्रत करती थी उसका बल क्षीण होने लगा। क्यों? क्योंकि अब एक प्रकार से जिसके लिए व्रत था, जिसके लिए नियम था, जिसको निहारती थी, जिसके लिए सब कुछ करती थी, वो तो अब ठाकुर जी बन के आ गए ना, तो ठाकुर जी के लिए हो गया। जैसे ही ठाकुर जी के लिए व्रत हुआ, जलंधर के लिए जो व्रत हो रहा था उसका नाश हो गया, और वहां रणभूमि में देवताओं के द्वारा जलंधर का वध हो गया। जलंधर का सर धड़ से अलग हुआ, और सर से धड़ से सर अलग होकर के सीधा आके पड़ा वृंदा की गोद में। जैसे ही अपने हाथ में गोद अपने पति का मुख देखा, देख करके विचलित हो गई। सामने देखा तो सामने जलंधर बैठा है, और गोद में देखा तो मुखमंडल है। तुरंत रोने लगी, आप कौन हैं? मुझे अपना रूप दिखाइए। तुरंत शंख चक्र पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। वृंदा, तेरे पातिव्रत से प्रसन्न होकर के मैंने तुझे फल दिया, तेरे पति रूप में मैं ही आया हूं। वृंदा बोली, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पति रूप में आए, लेकिन आप छल करके क्यों आए? आप अपने वास्तविक रूप में आकर के मुझे स्वीकार कर लेते। मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे पातिव्रत को नष्ट क्यों किया? ठाकुर जी बोले, अगर हम वास्तविक रूप में आते तो तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि हमको स्वीकार ही नहीं करती, इसलिए हमको तुम्हारे पति का रूप धारण करके आना पड़ा। और सही बात, मूल बात तो यह है वृंदा, तुम्हारे पातिव्रत के कारण तुम्हारे पति का बल इतना प्रकट हो चुका था कि वो पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देता। इसलिए तुम्हारा पातिव्रत टूटना बहुत आवश्यक था। वृंदा बोली, आपने मेरा पातिव्रत नष्ट कर दिया। बोले जी, अब मैं आपको श्राप देती हूं। क्या? या आप पत्थर बन जाओ, आप एक शिला का रूप धारण कर लो। भगवान बोले, तब भी हम तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे,
तुम भी एक तुलसी का पौधा बन जाओ। तुम संग रहोगी तो पाएंगे, तुम संग रहोगी तो बैठेंगे, तुम संग रहोगी तो पिएंगे। क्योंकि तुम्हारे पातिव्रत से प्रसन्न होकर हमने तुमको अब चुन लिया है। अब तुम चाह करके भी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। हमारे बिना तुम नहीं रहोगी और तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे। भगवान एक लीला में कितनी लीलाएं प्रकट करते हैं हम नहीं जानते। एक वैश्या ने भगवान के लिए तप किया और तप करके जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा। जैसे श्री यशोदा जी को आप सुख देते हैं, उनकी कोख से आप जन्म लेते हैं, जैसे कौशल्या जी के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, ऐसी मेरे गर्भ से भी आपका जन्म हो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले कौशल्या जी के गर्भ से, यशोदा जी के और देवकी मैया के गर्भ से तो हम एक ही बार जन्मे, पर हम तुम पर कृपा करते हैं कि हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेते ही रहेंगे। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म होंगे। कैसे? बोले तुम गंडकी नाम की नदी बनोगी और वृंदा के श्राप से हम शालिग्राम बनेंगे। और जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्र हैं, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक गंडकी में से हम प्रकट होते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जीव मानव पर कल्याण करते रहेंगे। तो यहां वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। सब घबरा गए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल चिंता मत करो, ये भैया सब हमारी लीला ही है। ये पाषाण का श्राप देगी तभी उस वैश्या के वरदान को हम पूर्ण कर पाएंगे। वो नदी बन करके गंडकी आ गई, अब हम जा रहे हैं, हम शालिग्राम बन के आएंगे। लेकिन हमारी भी शर्त है। क्या? तुम भी एक तुलसी का झाड़ बनोगी और जब तक तुम नहीं पधराई जाओगी तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक हम जल नहीं पिएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अरे आसन पर भी जब तुम रखी जाओगी तो ही बैठेंगे, तो नहीं बैठेंगे। एक क्षण के लिए भी तुलसी शालिग्राम जी से दूर नहीं होती। ये भगवान ने वरदान दिया। एक राक्षस ने भी भगवान की तपस्या की, तपस्या करके ठाकुर जी से मांगा। भगवान जब प्रकट हो गए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? राक्षस बोला प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत। जब आप ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो आपके गाल बड़े प्यारे लगते हैं मुझको। राक्षस मांग रहा है। भगवान बोले तो वरदान तो मांगो, क्या चाहिए? बोले कि प्रभु मैंने बहुत कुछ खाया अपने जीवन में, बड़े बड़े जीव खा लिए, बड़े बड़े जंतु खाए, मानव भी खाए, देवता दैत्य भी खाए, अब आपको खाने का मन कर रहा है। भगवान बोले तू मुझे खाने के लिए तपस्या कर रहा था? बोले हाँ, मुझे पता चला कि आप मिलते नहीं हो, आप तभी प्रकट होते जब आप कोई तप करता है, तो मैंने इसीलिए तप किया 1000 वर्ष तक कि आप प्रकट हो जाए तो मैं वरदान में आपको खाने के लिए मांगूं। भगवान बोले वाह भैया, कैसे खाओगे? बोले आ जाओ मेरे पास, आपको लेकर के खाना शुरू करूं। आपके गाल पहले खाऊंगा, आपके हाथ फिर खाऊंगा, फिर चरण खाऊंगा। ठाकुर जी बोले भैया देखो, इस रूप में तो संभव नहीं है। तुम अगर हमारे पास आए भी तो इतनी योगनियां, इतनी शक्तियां चारों तरफ हमारे रहती हैं कि तुम जल करके नष्ट हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बोले क्या? कालांतर में तुम एक कीड़ा बन करके गंडकी नदी में जाओगे और जब हम वहां शालिग्राम बन करके आया करेंगे तुम हमें ही खाया करोगे। उसी से ही हमारे अंदर रूप प्रकट होने लग जाएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। खूब खाना, झुक करके खाना। तो गंडकी में, शालिग्राम जी में कभी कभी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। वो आकृतियां उस राक्षस को ही शाप दिया भगवान ने खाने का। वो खाता है ठाकुर जी को। हमारे ब्रज में तो एक पद गाते हैं, पद गाते हैं मतलब उस भाव से गाते हैं। होली में खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, हारे खा जाऊं तेरो, हम्बे खा जाऊं तेरो। जब ठाकुर जी गाल में लाल लाल गुलाल लगा करके आते हैं तब गोपियां गाती हैं, लाला इतनो चोखो लग रहा है, ऐसा मन कर रहा तेरो गाल खा जाएं। ये प्रेम के भाव में, जैसे छोटे बालक होते हैं गदमदरा से, उनको देख के मन होता है, मन ऐसा करे या खा जाए, या कि हाथन ने खा जाए, पामन ने खा जाए, इतना बढ़िया। ऐसे ठाकुर जी के लिए तो एक राक्षस ने मांगा कि मैं आपको खाऊं, तो ठाकुर जी उसके लिए
शालिग्राम बन गए। बोले खाना। तो कितनों की इच्छा पूर्ति एक श्राप से हुई। वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। भगवान बोले ठीक है। एक वैश्या ने वरदान मांगा था तो उसके गर्भ से हम जन्मेंगे, वो गंडकी बनेगी और हम शालिग्राम। एक राक्षस ने मांगा था कि वो खाना चाहता है तो वो भी पेंडिंग बैठा है, कब उसको वरदान पूरा करें। शालिग्राम रूप कोई खाया करेगा वो। लेकिन वृंदा देवी तुम हमसे दूर नहीं रह पाओगे। अच्छा, ये तो केवल एक कथा थी, पर वास्तविकता भूमंडल पर वृंदा को प्रकट करने के लिए कोई चाहिए। जैसे राम जी को आने के लिए दशरथ और कौशल्या चाहिए, ठाकुर जी को आने के लिए देवकी वसुदेव चाहिए। विश्व का कल्याण करने वाली बंधुओं, दो ऐसे रत्न हैं हमारी पृथ्वी पर। इन रत्नों का नित्य आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी यमलोक के दर्शन नहीं करता। उसमें पहला श्री गौ माता और दूसरी वृंदा देवी तुलसी महारानी। इनका नित्य दर्शन करने वाले को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। तो वृंदा तो ठाकुर जी की ही हैं। अभी सुनिएगा कथा। वो तो आना चाहती है पृथ्वी पर। श्री कृष्ण आएंगे तो लीला के लिए वृंदा को प्रकट होना है, पर वृंदा ऐसे सामान्य रूप से प्रकट नहीं होगी, उसके लिए पृष्ठभूमि चाहिए। ऐसे कोई कौशल्या जैसी, कोई देवकी जैसी, कोई यशोदा जैसी मां चाहिए। तो भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा को माध्यम बनाया। क्यों? श्राप देने के बाद में वृंदा ने प्रण लिया कि मैं अब अपने पंच भौतिक देह को नष्ट कर दूंगी। और जैसे ही वृंदा ने अपने शरीर को जला करके भस्म बनाया, भस्म जैसे ही बनी, ठाकुर जी ने गोलोक धाम की ओर देखा और श्री गोलोक धाम से श्री वृंदा देवी की मंजरियों को लाया गया। और भगवान ने कहा अब पृथ्वी पर सबसे शुद्ध तुलसी के प्राकट्य होने की अगर कोई पृष्ठभूमि है, कोई मिट्टी है, कोई रज है, तो वो वृंदा, पातिव्रती वृंदा की ये शरीर की जो भस्म है ये है। इसमें इन मंजरियों को बो दो। जैसे ही तुलसी की मंजरियां उस भस्म में बोई गईं, उसी भस्म से, उसी रज से जो पतिव्रता नारी वृंदा थी, उसके शरीर की रज से जो प्रकट हुई वही है श्री तुलसी महारानी। बोलो तुलसी महारानी की जय। भगवान बोले अब मंगल होगा विश्व का, विश्व का मंगल करने वाली अब तुलसी जी गोलोक धाम से भूमि पर प्रकट हो चुकी हैं। सामान्यतया तुलसी जी को नहीं लाया गया। तुलसी जी के लिए कितना बड़ा योजना बनाई गई। बोले अखंड पतिव्रता नारी होगी, उसके कोख से तुलसी जी प्रकट होंगी। पर तुलसी जी क्योंकि एक वृक्ष के रूप में प्रकट होने वाली हैं, तो इनके लिए कोख क्या है? रज। कोख क्या है? मिट्टी। और वो कैसे बने? बोले पतिव्रता नारी जब अपने शरीर का त्याग करके रज बन जाएगी तो उससे प्रकट होंगी तुलसी। तो वृंदा जी की रज से तुलसी महारानी प्रकट हुई और तभी देवी देवता प्रकट हो गए। क्यों? नारायण भगवान तो धीरे धीरे पाषाण बन गए, शालिग्राम बन गए, और यहाँ वृंदा महारानी तुलसी जी के रूप में प्रकट हो गई। तुरंत देवी देवता आए, आकर के गठबंधन किया और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कर दिया। दोनों को एक कर दिया आज ही के दिन। इसलिए आज तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव भी है, तुलसी शालिग्राम जन्म महोत्सव भी है। आज शालिग्राम जी की जन्म तिथि भी है, तुलसी जी की जन्म तिथि भी आज ही के दिन प्रकट हुई है। आज ही के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी वृंदा महारानी, तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। शालिग्राम प्रभु को हम बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, हमारे कई शास्त्रों के अनुसार माताएं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती, पर माताओं को विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा करने का अधिकार है। भाई लोग शालिग्राम जी की पूजा करें और माताएं तुलसी जी की आराधना करें। शालिग्राम जी से भी अधिक फल मिलता है तुलसी जी की पूजा करने से। कहते हैं जिस घर में
तुलसी जी विराजमान होती हैं, उस घर में कभी यमराज नहीं जाते। जिस घर में तुलसी जी की आराधना होती है विधिवत रूप से, उस घर में पितरों को तर्पण आदि किया जाता है, पितरों का पिंडदान आदि किया जाता है। पर वास्तविकता में जिस घर में तुलसी हरी भरी खूब मात्रा में विराजमान होती हैं, उस घर के पितृ मुक्त हो ही जाते हैं। जिस घर में चंदन घिसने के बाद में तुलसी जी को थोड़ा सा, तुलसी जी की जो काष्ठ होता है या तुलसी जी का पत्र घिस करके चंदन में अगर मिला दिया जाए थोड़ा सा, और उसको ठाकुर जी को निवेदित किया जाए, फिर ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद अपने अंग पर लगाया जाए, तो जन्म से लेकर के तुलसी अंकित चंदन लगाने तक, उस दिन तक जितने पाप बने सब नष्ट हो जाते हैं तुलसी जी का चंदन लगाने से। तुलसी जी के जो काष्ठ हैं, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, हमने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी को देखा। इतनी बड़ी तुलसी जी की काष्ठ एक रहती है उनके पास, उसमें नित्य अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और उस तुलसी जी के काष्ठ की अग्नि से 1000 दिए जलाते हैं महाराज जी नित्य संध्या में शाम को। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी इसका क्या फल है? तो महाराज जी बोले तुलसी जी के काष्ठ से एक दिया प्रज्वलित करने से 1000 दिए प्रज्वलित करने का फल मिलता है। दिए प्रकट करते ही ठाकुर जी को जब अर्पित किया जाए, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पर तुलसी जी के काष्ठ से जब दिया जलाया जाता है तो एक दिया जलाने के 1000 दिया जलाने का फल, मतलब ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी 1000 दिए जलाते हैं नित्य एक तुलसी काष्ठ से, और इतने छोटे 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 दिए 1000 दियों का एक इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं और फिर ठाकुर जी की आरती करते हैं उससे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं उससे। तो हरी भरी तुलसियों तब मत कुछ करना, जब काष्ठ कहीं तुलसी जी के आसपास कहीं प्रकट हो जाए, टूट के अपने आप नीचे आ जाए, उसको संभाल के रख लीजिए। नित्य उस काष्ठ में थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करो, उससे दिया जलाओ। दिया जलाने के बाद उस अग्नि को बुझा के उसकी रज अपने माथे से लगा के काष्ठ को रख दो। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी उससे प्रकट दिए से आरती करने से। अभी तो कार्तिक का महीना, हमारे यहाँ तो तुलसी जी से ही आरती करते हैं वृंदावन में। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी जिस गमले में लगी हो उसकी रज, तुलसी जी की रज लेकर के कभी कभी आप तिलक धारण कर सकते हैं, और वह तिलक धारण करने से शरीर में अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी, और सबसे बड़ी बीमारी तो भैया आजकल बुद्धि में आ जाती है, विचारों की बीमारी, नकारात्मक बीमारी, शक पैदा होने वाली बीमारी, और सही बात है गलत मार्ग पर चलने वाले विचार चित्त में आने लगते हैं। तुलसी जी की रज अपने माथे से लगाने से और माथे पर रज लगा के ठाकुर जी की आराधना करने से विचार शुद्ध होते हैं। बड़ी महिमा है तुलसी जी की। ऐसी तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस भाव से आज के दिन श्रीमन नारायण शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और तुलसी जी के साथ में उनका विवाह। कभी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी गुरु परंपरा का पाठ करते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे अध्ययन भी करते हैं, अपने पढ़ाई स्कूल की कर रहे हैं, तो तुलसी जी का गमला तो बहुत सामान्य, उठा करके अपने कक्ष में विराजमान कर लो पढ़ते समय, और अपने पास में तुलसी जी रख करके आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। ये एग्जाम देने वाले बच्चों को एक हम युक्ति बता दे रहे हैं। तुलसी जी का गमला उसकी पहले, और ऐसे नहीं कि वैसे तो तुलसी जी को पूछते नहीं है, एग्जाम वाले दिन ही ले गए उठा करके, बैठो तुलसी जी पास कराओ, नहीं। तुलसी जी की नित्य आराधना आज से ही शुरू कर दीजिए। आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्र तोड़ने चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के जितने भी पत्र और आदि आदि जो नीचे गिर जाते हैं उन सबको भी प्रणाम करके सबको इकट्ठा करना चाहिए। अगर वो बहुत सूख जाएं तो उनका चूरा बना करके
जिस दिन निषेध है तुलसी जी तोड़ना, उस दिन वही प्रयोग करके ठाकुर जी का भोग लगाया जा सकता है। और तुलसी जी की एक और महिमा, अगर तुलसी जी तोड़ नहीं सकते हैं, तुलसी जी का चयन नहीं कर सकते हैं, तो ठाकुर जी पर चढ़ी भई तुलसी उठाओ, उस पर नेक जल डालो, वही दोबारा भोग में अर्पित कर दो, वो पवित्र ही मानी जाती है। तुलसी जी की बनी कंठी माला कंठ में धारण करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे ठाकुर जी खिंचे चले जाते हैं। जहां जहां वो व्यक्ति जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं संग ही रहता हूं। जो गले में कंठी माला पहनता है तुलसी जी के, जो तुलसी जी के मन के पर नाम जप करता है, भगवान कहते हैं कि उसके नाम जप से, मंत्र जप से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। उसके नाम में, मंत्र में फिर आलस्य, दंभ आदि आदि जो विकार हैं ये आने बंद हो जाते हैं अगर वो तुलसी जी पर नाम उच्चारण करता है तो। और सीधी बात, आप अन्य किसी भी भाव में अगर नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी को पता तो चल जाता है नाम जप कर रहा है, पर तुलसी जी पर जब नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सुनते हैं आपके नाम जप को, आपके मंत्र को, आपके भाव को। ठाकुर जी को इतना प्रसन्न है। ऐसी तुलसी जी की महिमा है, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो तुलसी महारानी की। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। अरे भैया, या पद में किशोरी जी बताए के गई हैं। बरसानो बता दियो, अपनो नाम बता दियो, अपनी गली बता दी, मोहल्ला बता दियो, लेकिन अंत में ठाकुर जी को क्या बता के गई किशोरी जी? मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। भैया देखो, जो सब लोग करताल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो तो बढ़िया ही है, और जो चुपचाप बैठे हैं, आज ठाकुर जी को ब्याह है, आज ब्याह भयो है, भुजा उठा करके करताल बजाओ सब लोग। बोलो वृषभानु के जमाई की। बोलो वृषभानु दुलारी की। और ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो
कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, हो मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने, अरे ये तो सब कोई जाने। सब कोई जाने, किशोरी जी कह रही है मेरो काम न जाने, वो तो सबन को पता है। अरे मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने, अरे ये तो सब कोई जाने, सब कोई जाने, ये तो सब कोई जाने, सब कोई जाने, ओ मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचा बरसानो बताई गई रे, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचा बरसानो बताई गई रे, कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, 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 गिरिराज धरण की जय जय श्री राम। ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, 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 ओ श्यामा जो प्यारी, ओ श्यामा जो प्यारी, भुजा उठा के पूरे बेग से कहो ओ मेरी श्यामा जो ओ प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो ओ मेरी प्यारी, श्यामा जो प्यारी, वृषभानु दुलारी, श्यामा दुलारी, बरसाने वाली, बरसाने वाली, मेरी श्यामा जो ओ प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सखियन में श्यामा प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, हाँ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, मोहन के मन को लोभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लोभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी, बरसाने
श्री राधा जय जय श्री श्याम बजो राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल गिरिराज धरण की वृषभानु दुलारी की जय वृषभानु के जमाई की जय पूछरी के लौठा की प्यारे क्या बात है बंसी वारे श्याम